हमारे यहाँ क्वालिटी से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर गधा भी अगर कोई है और अगर उच्च जाति का है तो बोले है कि यही सुपीरियर है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ यही है। कोई ब्राह्मण है, गधा, इसको कुछ नहीं आता तो भी कहा है कि नहीं इसको बहुत ऊंच आता है। और दलित पिछड़ा के बेटा अगर बहुत तेज है, मेधावी है, तो उसको किसी तरह उसको खत्म करने के लिए, उसके क्वालिटी खत्म करने के लिए उसको सरकार का जो अनुदान आना चाहिए वो भी नहीं देता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत में सम्मान नहीं मिला, लेकिन अमेरिका और विभिन्न देशों में उनको जो सम्मान है, आज हमारे भारत में उनका सम्मान इसलिए नहीं है कि वे शेड्यूल कास्ट से आते हैं। यहाँ पर जो भी नेता है वो विदेशी जो करोड़ों अरबों रुपये जो आ रहे हैं उसको हजम करने में लगा है। भारत में जो गधा है, जो अंधभक्त है, जिसको कुछ आता जाता नहीं है, वो कुछ जानबे नहीं करता है, वैसने आदमी को यहाँ आगे बढ़ाता है। इसीलिए देश का क्वालिटी गिर गया है, देश का भ्रष्टाचार बढ़ गया है और देश में लूट खसोट बढ़ गया है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तरी मंदिरी बांसघाट सरस्वती भवन में। यह वही सरस्वती भवन है जहां भीमराव अंबेडकर साहब पधारे थे। त्याग मूर्ति चंदापुरी जी के साथ यहाँ पधारे थे। और अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो त्याग मूर्ति चंदापुरी जी थे, उनके अभी बेटे इंद्र कुमार सिंह चंदापुरी जी हैं, अभी यही जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हम बात करेंगे कि नेशनल स्कीम छात्रवृत्ति बिहार में लागू हुआ है और इसका जो है दलित समाज के बच्चों का आरक्षण को ख़त्म किया गया है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि सामान्य छात्र को 375 अंक, विज्ञान में, कला में 372 अंक और वाणिज्य में 378। वहीं ओबीसी को 378 और कला में 386 और वाणिज्य में 378 और एसी का 378 और कला में 370 और वाणिज्य में 368। एसटी की बात करें तो 360 विज्ञान में और कला में 372 और वाणिज्य में 360। ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है चूँकि सरकार ने जो नेशनल स्कीम छात्रवृत्ति के तहत बिहार बोर्ड ने जो कट ऑफ मार्क जो निर्धारित किया है, वो ऐसा प्रतीत होता ही नहीं है, बल्कि सत्य है कि ये देश की क्वालिटी गिराई जा रही है। और जहाँ तक आरक्षण की बात है, जो लोग आरक्षित वर्ग में आते हैं उनका मार्क्स 378 है और उनका कट ऑफ मार्क 378 किया गया है और जो सामान्य है उनका 372। तो सीधी बात यह है कि जिसका मार्क्स कम है उसको सिलेक्शन पहले करना है और 378 वालों को बाद में करना, तो चीज़ बचेगा ही नहीं। तो ओबीसी और एससी एसटी के लोग का तो विद्यार्थियों छात्र छात्राओं का तो हक मारा जाएगा, ये बिल्कुल ही गलत है। और ओबीसी के मेधावी छात्र छात्राओं के साथ ये सरकारी भेदभाव और एक तरह से धोखाधड़ी है। सामान्य वर्ग के 375 जिनका कट ऑफ है और ओबीसी में जिनका 378 कट ऑफ है, नेशनल स्कीम छात्रवृत्ति के जो देने वाले हैं 3.5 लाख विद्यार्थियों का, पहला तो है कि उसमें जिसका कट ऑफ ज़्यादा है ओबीसी का और एससी का, उनको पहले लेना चाहिए क्योंकि उनका मार्क्स ज़्यादा है, और जिनका मार्क्स कम है उनको बाद में लेना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि 372 वाले को पहले लिया जाएगा, उसके बाद 378 का लिया जाएगा। तो एक तरह से जो ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के जो छात्र छात्राएं हैं, जो मेधावी छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, जिनका मार्क्स 378 कट ऑफ पर गया है, उनके न लेकर सामान्य श्रेणी के छात्र छात्राओं को 372 मार्क्स पर ही लेना, यह देश के और ख़ास करके बिहार के लिए जो छात्रवृत्ति दी जा रही है वो क्वालिटी देश की गिरेगी। और क्वालिटी जब गिर जाएगा तो देश का स्तर गिर जाएगा, विकास गिर जाएगा और डेवलपमेंट गिर जाएगा। ये सीधी ये पार्शलिटी है और ओबीसी के छात्र छात्राओं के साथ ये सरकारी भेदभाव और एक तरह से धोखाधड़ी है। हम लोग इसे
बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी हमारा संघ इस इश्यूज पर एक बैठक भी की थी और हम लोगों ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को इस मामले पर पुनर्विचार करते हुए ऐसी जो गलत जो है कि 378 वाले को बाद में और 375 वाले को पहले जो छात्रवृत्ति दी जाएगी सामान्य का, तो उसको हम लोग का ये डिमांड है कि ओबीसी और शेड्यूल कास्ट का चूंकि कट ऑफ मार्क यानी कि मेधावी छात्र छात्राओं का जो कट ऑफ मार्क 378 है, तो पहले उन लोग को दे दिया जाए। उसके बाद जिनका नंबर आता है 372, चाहे वो सामान्य के हों और चाहे किसी भी एसटी समाज के हों, उन लोग को बाद में दिया जाए। तो अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हम लोग इसके लिए आंदोलन भी करेंगे। मांग ऐसे हम लोग अभी हमारी ओर से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र हम लोग देने जा रहे हैं। दे दिए या देने जा रहे हैं? देने जा रहे हैं और हमारी मीटिंग में इस बात की डिस्कशन हो चुकी है। एक कल लेटर ये चला जाएगा। सर ये बात बताइए कि कल हो के जब एसी एसटी वाले जो एग्ज़ाम देते थे पहले, और उनका अगर 28 नंबर 25 नंबर भी आ जाता था, पासिंग मार्क्स जो होता है 30 नंबर होता है, लेकिन सबसे कम अगर 25 नंबर भी आता था तो आरक्षण के बदौलत इन लोगों को पास कर दिया जाता था, ठीक ना। लेकिन अब जो है लगता है कि सामान्य लोगों को ही पास करेंगे और जो है एसी वालों को फेल कर देंगे। कल हो के ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, ये ऐसा ही साजिश किया जा रहा है कि पहले सामान्य वर्ग के श्रेणी के चाहे नौकरी हो चाहे छात्रवृत्ति में, तो आप देख ही रहे हैं जो रिजल्ट कट ऑफ जारी किया है बिहार बोर्ड ने, तो इसमें तो बिल्कुल सत्य बात यही है कि बहुत सा जो हमारे जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनको वंचित हो जाएंगे, और वंचित जब हो जाएंगे तो उनका जो सीट भी कुछ खाली हमेशा रह जाता है। जैसे शेड्यूल टाइप्स का खाली रह गया है, शेड्यूल कास्ट का खाली रहता है बीपीएससी वगैरह में, तो उसको वे लोग 1-2 बरस के बाद उसको जनरल पोस्ट कर देते हैं और इस तरह से हमारा जो छात्र छात्राओं का जो हक होता है उसको मारा जाता है। और किसी भी एने पने प्रकरण के तरह एससी और बैकवर्ड क्लासेस के छात्रों का अगर चयन भी हो जाता है तो चयन होने के बाद भी आप देखिए कि नंबर ज़्यादा रहते हुए भी उनका इंटरव्यू में छांटा जाता है और इस तरह से उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो पाता है। ऐसा बहुत सारे केसेस आए हैं। हमारा तो संघ का ये मानना है कि यदि कोई ओबीसी कैटेगरी का व्यक्ति हो चाहे शेड्यूल कास्ट का कैटेगरी का व्यक्ति हो, अगर उसका मार्क्स ज़्यादा है तो पहले उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि मेरिट को पहले लेना है। उसमें फिर ऐसा क्यों है कि शेड्यूल कास्ट वाला और बैकवर्ड क्लासेस वाला का है तो उसको उसी कोटा में, इसलिए ऐसा जजमेंट भी आया है कि सुप्रीम कोर्ट में कि ओबीसी और एससी का यदि कोई मेधावी छात्रों का अगर कट ऑफ मार्क ज़्यादा है वो जनरल से, तो उसको जनरल में ट्रीट किया जाए। सर हम कहना चाहेंगे कि जो इस तरीके से आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आरक्षण दिया गया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिलवाया था, ये सोच के दिलवाया था कि जो गरीब लोग एससी एसटी हैं इन लोगों के पास धन दौलत ज़्यादा होता नहीं है, इसीलिए अगर ये कम भी नंबर लाते हैं तो इनको थोड़ा सा आरक्षण दे करके पास किया जाए और इनको जो है छात्रवृत्ति मिलेगा तो आगे चल के बहुत ऊंचा पद तक जा सकते हैं पढ़ाई करके। लेकिन इसको ही खत्म किया जाता है, यानी संविधान को खत्म किया जाता है, यानी बाबा साहेब भीमराव के सपनों को खत्म किया जाता है। और आपके पिताजी त्याग मूर्ति चंद्रपुरी जी उनके सहयोगी रहे हैं और अखिल भारतीय पिछड़ा संघ को चला रहे हैं, तो बाबा साहब के सिद्धांतों को पूरा करने के लिए चला रहे थे और आप भी उसी काम को कर रहे हैं। तो ये आरक्षण खत्म हो रहा है, तो आपकी पार्टी और आप इस पर क्या एक्शन लीजिएगा? आरक्षण बहुत हद तक लैटरल एंट्री है, फिर अभी जिनका जिनका मेरिट पर हैं उनको भी एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। एक नीति के तहत ऐसा काम किया जा रहा है कि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लोग को नीचे दाबा जाए, और इसके लिए हम लोगों ने संघ की ओर से हमारी एक बैठक हुई है अभी 26 जून को रायपुर में।
तो उसमें हम लोगों ने 14 सूत्री प्रोग्राम प्रस्ताव पारित किया था और उसका एक मेमोरेंडम हम लोग तैयार करके प्रधानमंत्री को। क्या उसमें आरक्षण की बात थी कि आरक्षण जो खत्म कर रहा है उसको हम उसके लिए लड़ेंगे कि आरक्षण जारी रहेगा? हम लोग जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उन 14 पॉइंट को हम लोग देते हुए हम लोगों ने पीएम को 6 मंथ का टाइम दिया है कि हमारा जो 14 सूत्री डिमांड है उसको पूर्ति करें और ओबीसी के साथ हो रहे मौजूदा जो भेदभाव हो रहा है उसको शीघ्र से शीघ्र दूर किया जाए, नहीं तो हमारा आंदोलन भारत व्यापी आंदोलन हमारा बढ़ेगा। ऐसा हम लोगों ने उनके पत्र जो भेजा है उस पत्र में हमने लिखा भी है। और दूसरी ओर कि वहाँ से आने के बाद अभी जो आपने क्वेश्चन उठाया कि 375 सामान्य और ओबीसी और एससी का 378 कला में और बाकी सब्जेक्टों में भी यही स्थिति है, तो ये तो खुल्लम खुल्ला है कि किसी भी तरह जो है कि क्वालिटी को गिराया जाए, देश की क्वालिटी को गिराया जाए। आरक्षण जब खत्म होने वाली बात यहाँ पर आ रही है सर, इसको अब बचाइएगा अथवा नहीं? बिल्कुल बचाएंगे। और आरक्षण का मांग हमारा जो ओबीसी का है, हमारा ओबीसी का 60% आबादी होने जा रहा है और हम लोगों ने 52% आरक्षण की हम लोगों ने मांग रखी है प्रधानमंत्री से। सर छात्रवृत्ति की बात आती है तो हम आपको बता, जिस तरीका से भारत सरकार यहाँ आरक्षण खत्म करना चाहती है और छात्रवृत्ति खत्म करना चाहती है गरीबों को, लेकिन वहीं अमेरिका सरकार ने 2.5 करोड़ रुपया एक प्रेम कुमार जो मादलित समाज से आते हैं उनको दिया है और अपने कंट्री में बुला रहे हैं अमेरिका उसको पढ़ाने के लिए। इस पर क्या कहिए? वही तो बात है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत में सम्मान नहीं मिला, लेकिन अमेरिका और विभिन्न देशों में उनको जो सम्मान है, आज हमारे भारत में उनका सम्मान इसलिए नहीं है कि वे शेड्यूल कास्ट से आते हैं। और आज यही स्थिति आज हमारे मेधावी छात्र छात्राओं के साथ भी हो रहा है कि एक तरफ हमारे यहाँ बिहार में और सारे नेशनल लेवल पर जो नेशनल स्कीम जो छात्रवृत्ति है उसके तहत हमारा आरक्षण ही खत्म किया जा रहा है। और इसलिए किया जा रहा है कि शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस को नीचे ठेला जाए और जो काबिल नहीं है सामान्य वर्ग के लोगों उनको छात्रवृत्ति देकर उनको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन वहीं आज देखिए कि मेरिट वाला होता है, जिसके पास योग्यता है उसको छिपाने से नहीं छिपती है। आज अभी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक महादलित के बच्चे प्रेम कुमार को आज अमेरिका ने 2.5 करोड़ रुपये का छात्रवृत्ति दिया है, क्योंकि उनको वो लोग क्वालिटी देखते हैं। हमारे यहाँ क्वालिटी से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर गधा भी अगर कोई है और अगर उच्च जाति का है तो बोले है कि यही सुपीरियर है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ यही है, क्योंकि ब्राह्मण है गधा, इसको कुछ नहीं आता है तो भी कहा है कि नहीं इसको बहुत ऊंच आता है। और दलित पिछड़ा के बेटा अगर बहुत तेज है, मेधावी है, तो उसको किसी तरह उसको ख़त्म करने के लिए, उसके क्वालिटी ख़त्म करने के लिए उसको सरकार का जो अनुदान आना चाहिए वो भी नहीं देता है। अब आप खुद ही समझिए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि अमेरिका टैलेंट को पकड़ती है और अब भारत गधों को पकड़ती है, अंधभक्तों को। हाँ, यहाँ पर भारत में जो गधा है, जो अंधभक्त है, जिसको कुछ आता जाता नहीं है, वो कुछ जानबे नहीं करता है, वैसने आदमी को यहाँ आगे बढ़ाता है। इसीलिए देश का क्वालिटी गिर गया है, देश का भ्रष्टाचार बढ़ गया है और देश में लूट खसोट बढ़ गया है। जीडीपी गिर गया। जीडीपी गिरने के साथ साथ ये हुआ है कि यहाँ पर जो भी नेता है वो विदेशी जो करोड़ों अरबों रुपये जो आ रहे हैं उसको हजम करने में लगा है और उसको खा पी रहा है। कोई तरह का जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं उस डेवलपमेंट में क्या बैकवर्ड क्लासेस का, SC ST के छात्रों का क्या हो रहा है? क्या डेवलपमेंट, या देश कहाँ जा रहा है? आप बताइए, कहाँ डेवलपमेंट है हमारा? यानी आप ज्ञान के साथ हैं। बिल्कुल। हम लोग जो है कि क्वालिटी, अगर किसी देश का क्वालिटी अगर रहेगा और उसके लिए जो मेधावी छात्र छात्रा हैं, जो बच्चे हैं, आज वही तो आगे बढ़ के इस देश का बागडोर संभालेंगे। अगर उसी में भेदभाव सरकारी स्तर पर होता है तो देश का क्या होगा? आप खुद ही आप लड़ेंगे?
हम लोग लड़ेंगे ही नहीं, हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं और 14 सूत्री कार्यक्रम हम लोगों ने दे दिया है, एजेंडा दे दिया है। अगर 6 माह के भीतर प्रधानमंत्री अगर उसको लागू नहीं करते हैं तो हम लोग किसी भी हद तक जाएंगे। अब पूरा देश में आंदोलन चलेगा हमारा। बातचीत जितना भी इंद्र कुमार सिंह के साथ मेरा हुआ है, चंदापुरी जी के साथ, आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।